मेरी पत्नी सीता और मैं अनुज लक्ष्मण की तरफ से आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। आप लोग यहाँ तक कष्ट क्यों किए? हे राम, हम तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं जी सकते। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे श्री राम, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ? हे अयोध्या के नगर निवासियों, आप लोग एक दिव्य आत्मा हैं। जिस तरह से महाराज राजा दशरथ को आप लोगों ने उनके कार्यभार को संभालने में जितनी कृपा की है, मैं उतना ही आप लोगों से विनती करता हूँ कि भरत को भी कार्यभार संभालने में उनका योगदान आप लोग दें, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास के उपरांत आज से अयोध्या के राजगद्दी पे भरत बैठेंगे। और मैं आप लोगों से ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनका कार्यभार संभालने में अपना पूरा सहयोग देंगे, किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आएगा। नहीं प्रभु, हम ये नहीं कर सकते। जब आत्मा ही निकल जाएगी तो तन क्या करेगा? हम आपके बगैर नहीं रह सकते प्रभु, नहीं रह सकते। नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग हमें अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन उतने ही स्नेह हम भी करते हैं आपसे। ये राम आपको वचन देता है कि मेरे जाने के उपरांत भी आप अयोध्या वासियों के भरत की तरफ से कभी भी कोई परेशानियां नहीं आएगी। नहीं, फिर तो आप भरत को अभी तक पहचाने भी नहीं। भरत एक महात्मा है, संत पुरुष है, कहीं मुझसे भी ज्यादा कर्म योगी, जो अयोध्या नगर निवासियों को चाहिए उसमें पूर्णतः भरत कर्मठ है। ये ज्ञात होना चाहिए आपको कि भरत ने ये कोई फैसला नहीं किया, ये विधाता की फैसला है। हमसे हमारा हक मत छीनिए, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। नहीं मेरे, तब तो आप भरत के साथ पश्चाताप कर रहे हैं। आपके लिए तो जैसे वे राम वैसे ही भरत। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे जाने के उपरांत भरत आपको किसी तरह से कष्ट देगा? भरत तो आपको मुझसे भी ज्यादा सुख देने वाला व्यक्ति है। वो एक राजा नहीं, महाराजा संत की तरह आप लोगों को हर पल अपने समीप देखेगा। भगवान, जब तन में से प्राण ही निकल जाएंगे तो तन क्या करेगा यहाँ पे? हम तो आपके साथ ही चलेंगे। ये अयोध्या नगर निवासियों, आप लोगों ने एक कैसे सोच लिया कि आप लोग के घर मैं रह जाऊंगा? आप लोग भी मुझे इतने ही प्रिय हैं जैसे मेरा एक पुत्र होता। कभी भी मैं आप लोग को अपने आत्मा से अलग नहीं किया हूँ, ना करूंगा। जंगल में रहने के मतलब क्या है? मैं आप लोग को भूल जाऊंगा? नहीं, आप लोग तो मेरे आत्मा तन मन में बसे हुए हैं, जो कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अयोध्या लौट जाइए और महाराज भरत के कार्यभार में पूरा अपना ध्यान दीजिए। अयोध्या कैसा है प्रभु, जहाँ आप रहोगे हमारे लिए वही राज होगा। जहाँ आप हमें जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन हमें अकेला मत छोड़िए प्रभु, हमें अकेला मत छोड़िए। हम तो आपके साथ ही चलेंगे प्रभु, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। मेरे प्राण प्रिय अयोध्या नगर वासियों, फिर तो आप भरत के साथ कहीं न कहीं पश्चाताप कर रहे हैं। नहीं भरत क्या सोचेगा?
भैया हमारे कितने स्वार्थी निकल गए, जो खुद गए, छोटे भाई को भी ले गए, पत्नी को भी ले गए और साथ में पूरी अयोध्या को जंगल में ले गए, ताकि मेरे काजभार में सारी परेशानियां आ जाए। नहीं छोड़ के राम न जाओ, छोड़ के राम न जाओ, हमें छोड़ के प्रभु राम न जाओ, हमें छोड़ के प्रभु राम न जाओ, हमें छोड़ के श्री राम हर संग चलेंगे, हम फिर हर संग चलेंगे, जाने ना देंगे आज अकेला, आज अवधि को छोड़ के राम न जाओ, हमें छोड़ के राम न जाओ, हमें छोड़ के रघुनाथ न जाओ, हमें छोड़ के प्रभु राम न जाओ, हमें छोड़ के नाथ न जाओ, हमें छोड़ के श्री राम न जाओ, हमें छोड़ के। प्रभु आपके बिना ये अयोध्या कैसी है, निरादर है प्रभु। आज ये अयोध्या छोड़ के प्रभु कैसे जाने दें। मुझे महाराज ने कहा है कि वनों को घुमा के शीघ्र वापस ले आइए, तो चलिए यहाँ तक का भ्रमण हो गया, आप वापस लौट चलिए अयोध्या को, चलिए। ठीक है, आपने महाराज की आज्ञा का पालन किया। अब आपको मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से लौट जाइए, आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए सुमन जी। हे लक्ष्मण, पुत्र सीता, आखिर तुम तो मेरी बात मान लो। मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जा करके बताऊंगा कि मेरे साथ वापस नहीं है। चलिए आप तीनों मेरे साथ वापस अयोध्या लौट चलिए। अब ये असंभव है, क्योंकि हम रघुवंशी अगर एक बार वचन दे दें तो अपना प्राण देख करके भी नहीं पीछे मुड़। नहीं चाहे नहीं, ऐसा ना कीजिए, आप मेरे साथ वापस चलिए। आखिर मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखा के अयोध्या नगरी में वापस जाऊंगा। मैंने महाराज से वादा किया था कि मैं आपको भ्रमण करा के शीघ्र वापस ले आऊंगा अयोध्या। मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा। हे लक्ष्मण, तुम्हें मेरा कहा मानो, वापसी अयोध्या लौट चलो। सुमन जी, जो भ्राता जी बोल चुके उससे अलग मैं क्या कह सकता हूँ। जो पिताजी ने हमें आज्ञा दी है वन जाने की, वो हमें जाने दीजिए। आप राजपाट पिताजी के साथ संभालना। और क्या नाम माता के कैसे, अरे ठीक है, चिराग जलाए हुए, जो काटे थे सो निकल गए, निज का डाल जलाए हुए। क्या बात कर रहे हो लक्ष्मण? जय भ्राता जी। माता केके के प्रति तुम्हारे मन में इतनी रोष कहाँ से आई? वो माता है, हमारी आदरणीय है, उन्होंने भी वही किया जो एक विधाता ने हर मानव जाति के जीवन में समय निश्चित किया होता है। माता केके को इसमें रोष ना ठहराओ। और तुमने मातेश्वरी को कैसे संबोधित कर रहे हो? क्या एक रघुवंशी का यही स्वभाव है? रघुवंशी पुत्र का यही संस्कार है? नहीं नहीं भैया, क्षमा करे भ्राता जी। माँ के गई अगर प्यार से हमारे प्राण भी मांगती तो न्यौछावर कर देते। अगर वो हमें राज से हटाना था, भरत को राज मांगना था, आपसे प्यार से ही कह देती। मुझे दर्द है कि वनवास पिताजी की आज्ञा से, माताजी की आज्ञा से हम वन को जा रहे हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। काश माताजी हमें प्यार से बोलती कि बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, भाई भरत को राज करने दो, क्या आप मना कर देते? अरे तुम जिसको वन की यात्रा कर रहे हो, मैं उसको एक तीर्थ की यात्रा समझ रहा हूँ। ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जब हम वन में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि की दर्शन हमें मिलेगी, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा हर तरह से भला ही भला है लक्ष्मण, तुम्हें इसमें रोष होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भ्राता जी, मैं क्षमा मांगता हूँ।
जैसी आपकी आज्ञा। और ये ध्यान रहे कि कभी भी माता कैकेयी को जिस शब्द से तुमने संबोधित किए हो, ये शब्द कभी मुख पे नहीं लाना, ये सर्वथा अनुचित है। और हे सुमन जी, अब आप चले जाइए। आखिर महाराज जी को मैं अचेत अवस्था में छोड़ के आया था, इसलिए मेरा कहा मानो। आप लक्ष्मण सिया सहित वापस अयोध्या लौट चलो। तो ठीक है, संध्या का समय होने लगा है। सरयू नदी को पार करने से पहले हम यहाँ विश्राम करेंगे, फिर सुबह देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। चलो चलो भाइयों, विश्राम करते हैं। प्रभु कह रहे हैं विश्राम करो। थोड़ा दूर दूर होकर भैया सभी विश्राम करो। मैं 21 साल में महाराज को कुछ छोड़ के आया था, और ये क्या हो गया? अब मैं कैसे वापस जाऊं? मैं तो महाराज से ये वचन लेके आया था कि सिख भी बंद उठा के वापस लेके आऊंगा। अब मैं क्या करूं? ये तो हमें 3 अवस्था में ही छोड़ के चले गए। चलता हूँ। चलिए चलिए सुमंत्री जी, हम भी साथ ही चलते हैं, जो प्रभु की मर्जी। चलिए। अभी तो कोई केवट नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ देर पश्चात आ जाए। बैठ लो, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मिला। आज तो हर चीज पर नहीं है तो नीक बोलो भैया, नीक थोड़ा मन करा था चबाई ली। भूख लगा था। भूख? हाँ। कितना खाइबो? अभी का खाइबो? अभी का खाइबो? भैया पता है 10 रोटी खा के आए हैं और 2 कटोरी सब्जी, और फिर कहा था कि हमको भूख लगा है। वो तो इधर की तरफ दुई खा रहे बाबू, दुई खा रहे, दुई बोलो, दुई रोटी खा रहे बाबू। अरे दादा, ये मोटवार रोटी कहाँ से खाए ना? अरे तू ही तो खाई थी, तू सब्जी के साथ, तू दाल के साथ, तू चटनी के साथ, और तू रायते के साथ। तू रोटी तो खाई, तू ही खा रहे। हमारे 2 11 है और 15 के बराबर है। अरे बापू, वो चोर को भूख लगी है, तनिक दूध पीनो है। तो एक काम करो, इतना खा के आए हो, तनी नाच कूद लिया तो हजम हो ही जाए। अरे अभी क्या खाओ है बापू? चलो मैं हुई जाए, नाच हुई जाए, नाच। चलो ठीक है बापू, हम बैठ के देखा था। तुम अपना खाना हजम करो, हम तो यहाँ बैठेंगे। हम तो यहाँ बैठे। नहीं बबुआ, नाचवा बबुआ, नाचवा। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं। नहीं प्रभु नहीं। लेकिन दुर्भाग्य तो मेरा देखिए कि इस समय मुझे देने के लिए आपके पास एक द्रव्य भी नहीं है जो मैं आपको भेंट दे सकूं। ना प्रभु, आप आए गए हमरे घाट पे, हमका दर्शन दे दिन प्रभु, बस हमार जीवन तर होएगा प्रभु, तर होएगा। हमार बच्चों का जीवन भी सफल होएगा।
ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि अगर किसी से हम कोई कार्य कराएं तो उसका पुष्टोहित मूल्य जरूर उससे दे देना चाहिए। लेकिन विधाता ने तो मुझे अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानकी से पूछता हूँ, हो सकता है इसके पास कुछ हो, अगर हो तो मैं आपका ऋण से मुक्ति हो जाऊंगा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, रहने दो प्रभु। ये जानकी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ हो देख लो। वैसे तो तुम अयोध्या से चलने वक्त सब कुछ दे दी, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि औरत स्त्री जाति कभी भी स्वर्ण के बिना नहीं रह सकती, उसको कुछ न कुछ जरूर चाहिए होता है। अगर तुम्हारे पास कोई अंतिम भी कोई बची हो, कोई भी मुद्रिका छोटी सी भी पड़ी हो, तो तुम मुझे दो ताकि मैं इनको दे सकूं। जो आज्ञा प्रभु, मेरे पास मुद्रिका है, आप मुझे दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीते, तुमने मुझे इस ऋण से मुक्ति दिलवाई। ये राम कभी अपने जीवन में नहीं भूलेगा। क्षमा करना केवट भैया, मेरे पास तो इसके सिवा और कुछ नहीं है। अगर रह गया हो तो मैं 14 वर्ष बन के उपरांत जब भी मैं वहां से आऊंगा लौट करके, तो मैं तुम्हारा ऋण जरूर चुका दूंगा। इतने दिन के लिए तुम रुक जाओ। ना प्रभु, ये कैसी बातें कर दो प्रभु, आप तो जगत को पाल लगावो तो प्रभु, और हम तो का नाय पाल लगाए पाए प्रभु, नाय पर लगाए पाए। अगर प्रभु आप हमका नैया उतराई देना चाहो तो हमका प्रभु ये आशीर्वाद कर दियो कि हम फले, हमार नैया फले, हमार बाल बच्चा फले, और हमका बहुसागर पाल लगाओ प्रभु। केवट भैया, तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा के लिए, जिसका अंदर की आत्मा साफ हो, उसके ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा हर समय रहती है। मैं साधारण मनुष्य, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूंगा? फिर भी जब तुमने मांगा है तो मैं इतना जरूर वचन देता हूँ कि इस राम की जब भी कोई जरूरत हो तुम पुकारना, मैं तुम्हारे सम्मुख ही रहूंगा। इतना मैं जरूर तुम्हें वचन देता हूँ। 14 वर्ष के उपरांत अगर मैं यहाँ से लौटा तो तुमसे भी मिलते जाऊंगा, लेकिन ये जरूर रख लो, ये हमारे लिए अच्छा होगा। ना प्रभु ना, ये हम ना रखवे प्रभु, ये कहाँ पर रखो प्रभु, बस हमरे बाल बच्चा का आशीर्वाद दिए जाओ प्रभु, हमारे लिए पे हाथ रख दियो प्रभु, बस इतना हम पे कृपा कर दियो प्रभु। अगर प्रभु कहते हो तो मुझे ऋण से मुक्त करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्ज, मर्ज, फर्ज, यानी किसी भी व्यक्ति के पास में 3 चीजें हो तो उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। अगर मैं बढ़ने में भी रहूंगा तो मुझे ये हर समय ख्याल रहेगा कि मैंने केवट भैया के मूल्य तक नहीं चुका पाई। इसलिए हे मेरे केवट भाई, ये रख लो और मेरे ऊपर एहसान करो। जो तुमने ये के पार लगाई है, नहीं, यही मेरे लिए बहुत है। हे प्रभु, आप सत्य कहते हैं, परंतु मैंने उतराई तो ले ली प्रभु, उतराई तो पहले ही ले ली, और फिर प्रभु आप मल्ला और हम मल्ला, तो प्रभु उतराई कैसी ले सकते हैं प्रभु? तुम उतराई नहीं ले रहे हो, तुम तो अपने मेहनत का फल ले रहे हो। तुमने जो उपकार किया है ये तो विस्मरणीय है, कभी मैं इसको भूल नहीं सकता मेरे केवट भाई। प्रभु आप व्यर्थ में ऐसा ना सोचें। हे भगवान,
जिस तरह सुलभ दर्शन हो गए उसी तरह चलिए प्रभु। और फिर भगवान नाई से ना नाई ले, धोबी ना धुलाई ले, देखे मोरी मजूरी मोरी जात ना बिगाड़िए। तुम जो आए मोरे घाट मैंने तो उतार देना है, मैं जो आऊँ तोरे घाट मुझको भी उतार देना प्रभु। तो न पार करेंगे। हम गंगा चलो भैया, चलो बापू। अब देखो कहीं कहीं कोई नाव मिल जाए, कोई नाविक हो आसपास में। हैया हैया हो, हैया हैया हो, हैया हैया हो, लग तो ये वही रहे हैया। है क्यों? तुम्हारा कल्याण हो केवल। इस समय तो हम तुम्हारे द्वार पे आए हैं, प्रभु तुमसे कुछ उपेक्षा चाहते हैं। बोलो प्रभु बोलो, आप हमारे घाट पे आए हैं, पार करा दो। हाय प्रभु। ये हमारी पत्नी और ये हमारा छोटा अनुज लक्ष्मण है, हम तीनों को इस नदी को पार करा दो केवल भाई। पर प्रभु ये तो बताओ, ये कौन भेद बनाया प्रभु? और मैया ये कौन वस्त्र पहनी है प्रभु? ये सब क्या होगा? क्या मैं अगर ये वेश उतार दूं तो जिस नजर से तुम देख रहे हो मुझे, क्या वो नजर देखना छोड़ दोगे? अरे प्रभु नहीं, तो हमारे रोम रोम में बसा प्रभु। वेश में कुछ नहीं होता केवल भाई, भेष आज है कुछ और है, कल कुछ और है। ये तो विधाता पहले ही से निश्चित करके बैठे होते हैं कि कल किसको कौन सा भेष मुझे पहुंचाना है। प्रभु तुहार लीला परम्पार है प्रभु, लेकिन ये कहा तो प्रभु हमसे कि हम अपनी छोटी सी नाव में फूका पार लगाए ना प्रभु, ना ऐसा पाप ना कराओ प्रभु। जगत को पार लगाने वाले आप प्रभु, हमसे ही पाप ना कराओ। नहीं, तुम जिसको पाप कहते हो वो तो बहुत एक पुण्य काम होगा मेरे केवट भाई। सोचो, हमें ये नदी अगर तुम नहीं पार कराओगे तो मैं उस पार जाऊंगा कैसे, और आगे का मार्ग मुझे मिलेगा कैसे? इसलिए केवट भैया अति शीघ्र मुझे उसके नदी के पार कर दो। हे प्रभु, अगर तो चाहो तो ये नदी में पाँव रखते ही सारा जल सूख जाए प्रभु। हमार का मजाल जो हम तू का नदी पार कराए प्रभु, तो हमार जीवन पार कर दिया। नहीं केवट भाई, मनुष्य को पता नहीं कब किसकी कौन सी आवश्यकता पड़ जाए। तुम मुझे प्रभु कहते हो, मैं तेरा जीवन पार कराऊंगा, लेकिन देखो विधाता की खेल, मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ और कह रहा हूँ मुझे इस नदी की पार लगा दो। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जो कौन मनुष्य वो बड़ा है, वो छोटा है, वो राजा है, ऐसा कभी नहीं होता है जीवन में मेरे भाई। हर मनुष्य की एक जरूरत होती है, एक दूसरे की जरूरत कभी किसी को पड़ सकती है। वाह प्रभु वाह, तुहार लीला परम्पार है प्रभु, लेकिन प्रभु हमारी छोटी सी नाव कैसे पार लगाए प्रभु? तो कहा कैसे पार लगाए? जैसे आज तक सब प्रजा को पार लगाते आए हो, ये नगर निवासी बैठे हैं ना, ठीक उसी तरह से मुझे पार लगा दो। प्रभु मेरी विनती है, यदि स्वीकार करें तो। प्रभु लाभ कलवा जाओ। प्रभु मेरी एक विनती है, यदि स्वीकार करें तो। आज्ञा करो। प्रभु हम चाहते कि तो अमृत नाव में चढ़ने से पहले हम तुम्हारी गोर धुलाए प्रभु। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है केवट भाई। हे प्रभु, अपना और मेरा दोनों का यूं काम बना दो राजा जी। चरणों की रज संचय है, रज धुलवा लो राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो। हे कृपा राम केवट पर हो, केवट का प्रेम राम
काम में हो, कोमल 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 दोकर निर्दल दंड बना दूंगा। हे प्रभु, इन अपने चरणों को निज मन से कर्म बना दूंगा। स्वामी स्वामी स्वीकार करे तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले तू जांच कठुए को, फिर नौका चरकाऊं मैं। प्रभु, ये मेरा विनती है प्रभु। लगता है तुम नहीं मानोगे। चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा। ला भाई सियापति राम की। लक्ष्मण और पुत्री सीता को वेदों का भ्रमण करा के वापस लाऊंगा। अब मैं क्या मुंह देके अयोध्या नगरी जाऊं? महाराज को मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मुझसे पूछेंगे, हे सुमन, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरे लक्ष्मण और सीता? अब मैं क्या करूं विधाता? क्या मुख लेकर के मैं महाराज के सामने जाऊं? महाराज ये आपकी दशा महाराज। सुमंत जी, उठिए महाराज, उठिए। मेरा नाम कहाँ है? महाराज, मेरा नाम कहाँ है? महाराज, मेरा पुत्र नाम कहाँ है? महाराज, मेरा पुत्र लखन कहाँ है? मेरे पुत्र वधू सीता कहाँ है? उसको लाओ महाराज। मेरे ध्यान रखिए महाराज। मेरे पास लाओ। मैंने उन्हें तीनों बच्चों को मेरे पास लाओ। सुमंत जी, महाराज, मैंने पुत्री सीता को मैंने बहुत लाने का प्रयास किया महाराज, लेकिन मुझे और नगरवासियों को शैल अवस्था में छोड़ के वो प्रस्थान करके ला रहा है। मेरे राम, मेरा पुत्र राम, मेरा पुत्र लखन, मेरे पुत्र वधू सीता नहीं आए। महाराज, सुमंत जी, राम को अवश्य कराते हैं। महाराज ध्यान रखिए महाराज। यदि राम नहीं आया तो मेरे लखन लाल को अवश्य आते। यदि लखन भी नहीं आया तो मेरे पुत्र वधू सीता को महाराज, जगत दुलारी को तो ले आते। मैंने उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया महाराज, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरी एक नहीं माने और चले गए वनों को महाराज। महाराज ध्यान रखिए महाराज, मुझसे आपकी दशा, महाराज, मुझसे आपकी दशा देखी नहीं जाती महाराज। किस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं? मुझे कुछ अजीब प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं शत्रुघ्न, मैं क्या करूं? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। भैया, आप चिंतित ना हो, सपने तो बिल्कुल निर्मल होते हैं। हाँ शत्रुघ्न, तुम उत्तम कहते हो,
मुझे फिर सोना चाहिए और तुम भी सो। जी भैया, आप सही कहते हैं। फिर वही स्वप्न। शत्रुघ्न, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे कुछ अनहोनी लग रही है। माता जानकी भैया राम के साथ, लखन के साथ मुझे कहीं वस्त्रों में, गेरुए वस्त्रों में दिखाई दे रहे हैं। शत्रुघ्न, ऐसा स्वप्न कैसे हो सकता है? भैया, हमें राजमहल में चलकर इसका कारण पूछना चाहिए। अरे दूत, तुम्हारा अयोध्या से किस प्रकार आना हुआ? प्रभु, आपको शीघ्र अयोध्या बुलाया है। शत्रुघ्न देखो ना, मैं न कहता था कि कुछ अनहोनी है, वरना दूत अकस्मात प्रातःकाल। शत्रुघ्न, दूत पहले ये कहो, क्या समाचार है? हमें कौन बताओ, अति शीघ्र बताओ। प्रभु, वहाँ पे सब ठीक है, बस आपको शीघ्र बुलाया है। शत्रुघ्न, चलो शत्रुघ्न, मामा से आज्ञा लेकर, नाना से आज्ञा लेके अति शीघ्र हम रथ द्वारा चलते हैं। चलो शत्रुघ्न, चलिए, चलो दूत, चलो। चिरंजीव रहो पुत्र। माता, ये आपकी क्या अवस्था है और ये अयोध्या की क्या व्यवस्था है? यह सब क्या है माते? बेटा, तुम ननिहाल से आए हो, बैठिए, थोड़ा जलपान कीजिए, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं मैया, पहले ये कहो, मेरे प्रभु श्री राम कहाँ हैं? पिताश्री कहाँ हैं? भैया लक्ष्मण और माता जानकी कहाँ हैं? बताओ माते, बताओ। बेटा भरतलाल, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवास हो गया उनका। पिताश्री। भैया आप आराम कीजिए। भैया, हे माता, यह क्या हो गया? क्या हो गया माता? तो माता जी, पिताजी के मृत्यु का कारण तो बताइए। क्या उन्हें कोई रोग अथवा पीड़ा थी? हे बेटा शत्रुघ्न, तुम्हारे पिता को किसी रोग ने नहीं घेरा था। वो मोह माया के चक्कर में फंसे हुए थे, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास मेरे दो वरदान थे। वही समय आने पे मैंने वह 2 वरदान मांग लिए। मैंने पहले वरदान में तुम्हें राज तिलक, भरत को राज तिलक मांग लिया, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। हाँ है पापी, वो यही सहन नहीं कर सके और स्वर्ग लोक को सिधार गए। हाय पापी, ये तूने क्या कर दिया? हंसु बंसु दशरथ जनक, राम लखन से बहाए, जननी तू जननी वही विदिशम कछु न बसाई। हे कुमति रखने वाली माता, रघुकुल की जगह को काट कर तू मुझे राज्य करने के लिए कहती है। भैया राम को वनों में भेजकर तू मुझे गद्दी पर बैठाना चाहती है। मुझे तो राज्य तेरा पापिनी विष के बराबर है।
भलाई चाहिए। बेटा मुझे माफ करना, मैं तो तेरा भला चाहता। जिसे तू राज्य कहती है वो गंगर और पिता है। पिलाया विष मुझे अच्छा किया है प्यारी है तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से किया उपकार है तूने। बेटा शांत हो जाओ और राजपाट संभालो। ओ दुष्टा चंडाली, तूने ही भैया राम को वन में भिजवाया है, इस वंश का नाश करवाया है। चल निकल यहाँ से जन्मोदली, क्यों हमें जलाने आई है? क्यों हमें जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब आटा मारकर लाई है। नहीं शत्रुघ्न, नहीं शत्रुघ्न, किसी अबला पर हाथ उठाना उचित नहीं। शत्रुघ्न इसमें इसका कोई दोष नहीं। प्रभु श्री राम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अब हमारा धर्म यह बनता है कि हम मुझे वो तुम्हारी माता के समान है, ऐसा अनादर नहीं करते। शत्रुघ्न जब भैया राम नहीं है तो मैं भी अयोध्या नहीं चलूंगा, मैं भी उनको ढूंढते हुए अयोध्या जाऊंगा। चलो शत्रुघ्न चलो। बेटा भैया राम, बेटा भरत, भैया राम, भैया राम, भरत मैं भी तुम्हारा भैया राम, भैया राम, भैया लक्ष्मण, माता जानकी, भैया राम, भैया राम, बस श्यामति रामचंद्र की। राजगद्दी पाकर भी चैन नहीं आई, वो हमसे युद्ध करने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो लखन? कौन सेना लेके आ रहा है? भैया भरत, क्या कहा तुमने? भरत सेना लेकर हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। भरत आए हैं? हाँ भैया, देखो सामने से। राम, तो तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? भैया क्रोध ना हो, राजगद्दी भी दे दी, फिर भी इसको चैन नहीं आया, सेना लेकर लड़ने आ रहा है। आपके दो से एक ही बात में अभी राज का मजा चका देता हूं। तुम क्या बात कर रहे हो लखन? इसका मतलब तो मेरे प्रति भी तुम्हारे मन में यही रोष है? मैं भी तो तुम्हें अपने माता कैके को छोड़ करके यहाँ ले आया। नहीं भैया, किस रोष की बात कर रहे हो? अरे भरत तो वो सन्यासी है जब तीनों लोगों का साम्राज्य भी उसको दे दिया जाए तो भी उसको स्वीकार नहीं होगा। अगर तुम्हें राज का लोभ था तो तुम मुझे अयोध्या में गए होते। अगर मैं एक बार भरत को कह देता तो बिना पूछे हुए तुझे दे देता। भैया ये कैसी बातें कह रहे हो? ये शब्द मेरे छाती में चुभते हैं। मुझे राजगद्दी नहीं, मुझे आपके चरण चाहिए। मैं सेवक आपके चरणों का हूँ। अगर मुझसे प्रेम करते हो तो भरत के प्रति इतना तुम्हारे मन में रोष क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि राम भी भरत से उतना ही प्रेम करता है जितना कि तुमसे। भैया मेरे मन में यह भ्रम है कि कहीं ये राजगद्दी और वनवास का माता कैकेयी से कहकर भरत की ही चाल हो। नहीं, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब तक हम पूरी जान न लें तो उसके प्रति अपने मन में गलत बात सोचना भी पाप है। और तुमने भरत जैसे महात्मा के बारे में ऐसा सोचा है, ये तो महा अपराधी का कारण है। ठीक है भैया, अगर आप कहते हो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे भाई क्षमा की नहीं, अगर भरत आ रहे हैं तो उनके स्वागत में लग जाओ। सजा दो किस कुटिया को, सजा दो इस कुटिया को, जंगल में भरत जाए हैं, लगे कुटिया भी कुछ सी, लगे कुटिया। मेरे भाई, अरे माता गुरुदेव सब खुश रहो। चले आए मेरे भाई। भैया तुम्हारे आने से पिताश्री का क्या हाल होगा? उन्होंने क्या सोचा होगा? राम गया और एक एक करके सब
को छोड़ के नहीं आना चाहिए मेरे भाई। कैसी अयोध्या भैया? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। अनुज भरत तुम भी आए हो? प्रणाम माते। क्या अयोध्या में सब कुशल है गुरुदेव? जी राम, अयोध्या में सब कुशल मंगल है, परंतु बताओ भरत, हे नाथ, आपके वहाँ की प्रजा कैसी है? हे नाथ, वहाँ सब ठीक है। अपना दुर्भाग्य माता पिता का पाप, विधाता की भांति मंत्रा की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वो चले अवध को राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का ताज करें। और है अनंत है ये अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, और जिसका प्रजा भोगती है। हे नाथ, आप मेरे साथ चलिए प्रभु, और ये वन का आदेश मुझे दीजिए नाथ। अरे भाई, कुटिल मंत्रा की बात करके उनको लज्जित ना करो। बताओ महाराज दशरथ पिताश्री कैसे हैं? भैया, सब कुशल तो है? किस मुख से कहूँ गुरुदेव? गुरुदेव आप ही बताइए, गुरुदेव आप ही बताइए। बेटा राम, ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख? क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? किस बात की दुखी? महाराज दशरथ अब स्वर्गवास हो गए। क्या पिताश्री नहीं है? अपने आप को संभालो। हे विधाता, क्या कहा? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताश्री को मैं दर्शन भी नहीं कर पाया। क्या भरत भैया, हे पिताश्री, आपका पिताजी आप अपने राम को कैसे भूल गए? अंतिम समय में साथ हो गए। एक बार तो मुझे अपने दर्शन करा दिया होता। नहीं नहीं भैया, मैं अंतिम समय उनके साथ नहीं किसको? यही तो मेरा दुर्भाग्य है, यही तो मेरा दुर्भाग्य है। क्या कहा? आज से मैं अनाथ हो गया। हे पिताश्री, बचपन से आज तक आपने मुझे अपने पलकों में बिठा करके पूरे आज मैं बिल्कुल अनाथ हो गया। हे विधाता, ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? राधा जी, ये चीज देखने से पहले मेरे नेत्र बांधे क्यों नहीं हो गए? थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जानते हो, मेरे पिता मेरे प्राण से भी ज्यादा प्यारे थे। उनके बगैर मैं कैसे आगे का दिन जंगल में व्यतीत करूंगा? मुझे नहीं लगता है कि अब मैं उनके वचन को भी पालन कर पाऊंगा। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मेरी भूल को क्षमा करना। मैंने आपको अगर कोई भी पीड़ा दी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर। पिताश्री, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। आप जिस लोक में भी है वहाँ से आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं ये भी सह सकूं और आपके वचन को मैं पालन कर सकूं।